हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 दिसंबर की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो ज़रूर देखिए, एक साथ इतने सारे आईपीओ आए थे, इसके बाद एक ही सबके मन में सवाल था कि अब कौन से आईपीओ आने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं मोस्टली बहुत सारे नए आईपीओ आपको इस महीने भी ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे, भले वो मेन बोर्ड हो या फिर एसएमईज हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ आईपीओस के बारे में, जिसमें अलाइड ब्लेंडर्स का होने वाला आईपीओ, डॉम्स इंडस्ट्रीज का रहेगा, एक्सेंट माइक्रो सेल आईपीओ होने वाला है। ये एक एसएमई आईपीओ है, लेकिन नो डाउट एक काफ़ी चर्चित आईपीओ रह सकता है। तो सब आईपीओ के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं अलाइड ब्लेंडर्स के बारे में। वैसे तो हमने इसके ऊपर हम बात किया ही था एक वीडियो के अंदर, बट अलाइड ब्लेंडर्स ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ हो सकता है दोस्तों, जो अगले हफ्ते हो सकता है कि ओपन भी हो जाए। यानी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है उसके अंदर हो सकता है कि इसकी डेट्स अनाउंस हो जाए, और हो सकता है कि अगले वीक के अंदर ये आपको ओपन भी होता हुआ देखने को मिल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कंपनी दोस्तों जब डीआरएचपी फाइल की तो डीआरएचपी के कुछ समय के अंदर आईपीओ लेकर आना होता है, उसका आरएचपी लाना होता है। तो इनकी डेट्स जो है वो ऑलमोस्ट दोस्तों एक्सपायर हो जाएगी, मतलब फिर कंपनी को फिर हो सकता है वापस से डीआरएचपी भरनी पड़े। तो मोस्टली माना जा रहा है कि अलाइड ब्लेंडर्स का जो इशू है वो ओपन हो सकता है विद इन द नेक्स्ट वीक। तो ऐसा माना जा रहा है। अब लेट्स सी होता क्या है। वैसे तो ये दोस्तों कंपनी से आपको बताया कि एक इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड है जो आपको अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं। बाकी 2000 करोड़ का ये ऑलमोस्ट इशू होने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 1000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। एज ऑफ नाउ हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस भी कंपनी करे। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर इसकी होने वाली है। 50% इसके अंदर क्यूआईबीज के लिए पोर्शन रखा गया है, 35% एचएनआईज के लिए रखा, सॉरी रिटेलर्स के लिए रखा गया है, एंड 15% एचएनआईज के लिए पोर्शन रखा गया है। अगला इशू दोस्तों जो ओपन हो सकता है मेन बोर्ड में वो है डॉम स्काउट। डेट्स भी मेरे पास आ रही है, डेट्स आ सकती है दोस्तों इस इशू की 13 से 15 दिसंबर के बीच में। जी हाँ, 13 से 15 दिसंबर के बीच में दोस्तों ये जो इशू है वो ओपन हो सकता है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। तो हो सकता है कि 13 से 15 तारीख के बीच में आपको डॉम्स का आईपीओ आता हुआ नजर आ जाए। एंड कंपनी माना जा रहा है कि आरएचपी बहुत जल्दी फाइल भी कर देगी और इसकी डेट्स भी बहुत जल्दी आउट हो जाएगी। यानी ये नेक्स्ट वीक आने वाला है, जो अनडाउटेडली ये भी एक बहुत बढ़िया इशू रहेगा, क्योंकि डॉम्स सब जानते हैं कि एक पेंसिल ब्रांड है और अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स में से एक है। 1200 करोड़ का दोस्तों ये इशू रहेगा, जिसमें से 350 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल रहेगा 850 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर इसकी लिस्टिंग होगी। मोस्ट लाइकली दोस्तों जो कंपनी प्राइस बैंड है वो रख सकती है बिटवीन 400 टू 550 के बीच में, मतलब इसके बीच के अंदर ही प्राइस बैंड आना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। अदरवाइज वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाएगी। तो देखना यही कि प्राइस बैंड कंपनी क्या रिलीज़ करती है। बट मोस्ट लाइकली दोस्तों डॉम्स आईपीओ तो आपको ज़रूर ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और जो मैंने डेट्स बताई है वो है 13 से 15 अक्टूबर के, सॉरी 13 से 15 दिसंबर के बीच में, अक्टूबर गलत बोल रहा हूँ, 13 से 15 दिसंबर के बीच में ये आपको आईपीओ जो है वो बेसिकली ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो ये जो हो दिसंबर मंथ का हो सकता है कि सेकेंड आईपीओ हो जो डेफिनेटली ओपन हो सकता है 13 से 15 दिसंबर के बीच में। एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो दोस्तों जो इस महीने ओपन हो सकता है उसका नाम है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। जी हाँ, मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ भी ओपन हो सकता है। और डेट्स तो अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी अपडेट भी आई है कि डेट्स कब आने वाली है। बट इसी महीने के अंदर ये इशू भी ओपन होगा। मोस्टली ये भी देखिए अगले के अगले हफ्ते ओपन हो सकता है। डेट्स ज़रूर फाइनलाइज कंपनी जल्द कर सकती है। बाकी 1350 करोड़ का दोस्तों ये इशू होने वाला है, जिसमें 950 करोड़ का फ्रेश इशू और बचा हुआ ऑफर फॉर सेल रहेगा। एंड बिल्कुल ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार इशू होने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों पर इसकी भी लिस्टिंग होगी। बाकी इसमें भी 50% क्यूआईबीज के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% एचएनआईज के लिए हम कह सकते हैं रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली आपको रखा हुआ जाएगा, रखता हुआ नजर आएगी कंपनी। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी बहुत जल्द आपको ऊपर होता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों मेन बोर्ड से एसएमईज पे चलते हैं। तो एसएमईज में एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है एक्सेंट माइक्रोसेल। जी हाँ, एक्सेंट माइक्रोसेल 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। अब ज़रूर देखिए काफ़ी लोग एसएमईज में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और काफ़ी लोग नहीं रहते। तो याद रखिए एसएमईज भी कौन से आईपीओ होते हैं, जिनको नहीं पता है आपको बेसिक बता देता हूँ। एसएमईज दोस्तों छोटी कंपनीज के आईपीओ होते हैं, जो आईपीओ बिलो 100 करोड़ के आते हैं। वो ऑलमोस्ट एसएमईज के अंदर दोस्तों आ जाते हैं, मतलब 100 करोड़ से कम का साइज़ होता है। जैसे कि कंपनी ये जो है एक्सेंट माइक्रोसेल, इनका 78.40 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज होने वाला है, जिसमें से पूरा का पूरा वो फ्रेश इशू रहेगा। 133 से 140 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है। 1000 शेयर आपको मिलने वाले हैं। इसका मतलब याद रखिएगा जो इसमें एक बिड होगी वो 1,40,000 की रहेगी। तो एसएमईज में मेजर डिफरेंस क्या है कि आप मेन बोर्ड में 15,000 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो मोर देन लाख की रहती है।
वो लाख की का 1,20,000 से ऊपर की रहती है ऑलमोस्ट, मैंने देखा है। तो 1,40,000 रुपये का दोस्तों इसका एक एप्लीकेशन रहने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सिर्फ लिस्टिंग कहाँ पे होती है, एक एक्सचेंज पे, क्योंकि इमर्ज सेगमेंट पे लिस्ट होता है और सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, वो है यहाँ पर एनएससी। तो एनएससी पे दोस्तों इसकी लिस्टिंग होने वाली है। बीएससी पे भी होते हैं और कुछ एनएससी पे भी होते हैं। तो ये जो लिस्टिंग है उसकी एनएससी पे होगी, जिसमें 50% क्यूआईबीज के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% एचएनआईज के लिए रखा गया है पोर्शन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट के बारे में। तो एक्सेंट माइक्रोसेल, जी हाँ, जो भी हमने बात की इस इशू की, इसकी ग्रे मार्केट ओपन ही हुई है सीधे 78.57% पे। जरूर देखिए, हमेशा कहता हूँ मैं, ग्रे मार्केट को देख के ना लगाएं। ग्रे मार्केट जस्ट एक इंडिकेशन है, याद रखिएगा। कोई 100% नहीं कि जो ग्रे मार्केट दिखा रहा है वही लिस्ट हो, उस पर लिस्ट हो। हमेशा मैं कहता हूँ कि ग्रे मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं करते हम, जस्ट जो एक इंडिकेशन होता है उसको शो करता हूँ मैं। एंड डेफिनेटली देखिए, जो ग्रे मार्केट में ट्रेड्स होते हैं वो सारे इलीगल होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हाँ, ज़रूर जो इस के अंदर जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो हमको आपको ज़रूर मैं दिखा सकता हूँ। और 110 रुपये के आसपास इसकी ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई है, जो वेबसाइट पे भी शो कर रही है। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि दोस्तों ये इशू के अंदर अट्रैक्शन काफ़ी आएगा, और एसएमईज़ के अंदर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का अट्रैक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। तो उसमें एक्सेंट माइक्रोसेल भी नो डाउट बहुत बढ़िया करेगा। अगला दोस्तों इशू है शीतल यूनिवर्सल। ये एक एनएससी एसएमई इशू है, 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 23.80 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, और 4 से 6 दिसंबर के बीच में दोस्तों ये जो इशू है वो ओपन होता हुआ नजर आने वाला है। ग्राफिसेट्स एक एनएससी एसएमई इशू है जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, एक गुना सब्सक्रिप्शन भी रिसीव कर चुका है। इस इशू का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों ये जो अच्छे दिन कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब इस आईपीओ का एक दिन और बाकी, सॉरी 2 दिन और बाकी रहने वाला है, 4 और 5 दिसंबर का। सो नो डाउट देखते ग्राफिक्स एड्स कितना बढ़िया कर पाता है, क्योंकि कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं सब्सक्रिप्शन ही इतना लो निकल के आ रहा है। बाकी इशू का साइज 53.41 करोड़ का है। अगला है दोस्तों मराइन ट्रांस इंडिया, एक एनएससी एसए में इशू, इसकी भी कोई ग्रे मार्केट नहीं है, और ये आईपीओ भी 5 दिसंबर को क्लोज होगा। बाकी लेट्स सी कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव कर पाता है, 3.5 गुना अभी तक ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट 61% की ग्रे मार्केट चल रही है इसकी, जो भी अपने आप में दमदार है। बाकी इस आईपीओ का आखिरी दिन है कल, और ये कल आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन तो बहुत अच्छा गेन करेगा ये, इस प्रकार की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। सो लेट्स सी कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाता है, ये देखने वाली बात हो गई। दीपक केमटेक्स, जी हाँ, ये एक बीएससी एसएमई इशू था जो क्लोज हो चुका है। ऑलमोस्ट 400 गुना दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब होता है। 81% की करंट ग्रे मार्केट इसकी चल रही है। एंड दोस्तों ये जो इशू है, इसकी अलॉटमेंट आने वाली 6 तारीख को, और 11 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। वैसे तो देखिए T+1 के हिसाब से अलॉटमेंट आ जाना चाहिए कल ही, बट हो सकता है कि दोस्तों, क्योंकि नवंबर में ही आईपीओ चालू हो गए थे, तो कंपनी T+6 का भी हो सकता है कि जो फॉर्मूला है वो भी लेके चल रही हो, तो T+3 में अलॉटमेंट आएगा। अगला दोस्तों इशू है AMIC फोर्जिंग्स। ये भी BSE एसएमई इशू है, ऑलमोस्ट 90% इसकी ग्रे मार्केट चल रही है, और ये भी 290 टाइम सब्सक्राइब हुआ। नो डाउट इसमें भी बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन आया। इसका अलॉटमेंट भी 6 तारीख को बताया जा रहा है, बट हो सकता है जल्दी भी आ जाए, कल ही आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट लेट्स सी कितना बढ़िया ये लिस्ट हो पाता है। अगर कल अलॉटमेंट आ जाता है तो 6 तारीख को तो ये बाजार में लिस्ट भी हो जाएगा। अगला दोस्तों स्वास्थ्य प्लास्कॉन, एक बीएससी एसएमई इशू, 15 गुना ये सब्सक्राइब हुआ, 14% की करंट ग्रे मार्केट है। दमदार ग्रे मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब सबके मुकाबले दमदार ग्रे मार्केट नहीं है इसकी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कुछ खास लिस्टिंग गेन दे पाएगा नहीं दे पाएगा वो देखने वाली बात होगी। बट नो डाउट बाजार का अगर हाथ रहा, बाजार जो बढ़िया करेगा, इसकी पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है, तो ये इशू बहुत बढ़िया भी कर जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। हाँ, एक और डॉम्स आईपीओ की दोस्तों ग्रे मार्केट जरूर यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, बट मैं आपको बताता हूँ डॉम्स के अंदर ग्रे मार्केट ओवरऑल स्टार्ट हो चुकी है, कई जगह पे ऐसी सुनने की खबर आ रही है, और 165 रुपये पे अभी उसकी ग्रे मार्केट चल रही है, 165 रुपीज़ पे। जी हाँ, तो डॉम्स की ग्रे मार्केट बहुत ही दमदार चल रही है, इस प्रकार की मेरे पास खबर आ रही। अभी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि वेबसाइट पे शो नहीं कर रही है, बट जितना मैंने सुना है तो 165 रुपये वहाँ पे ग्रे मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।